नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य शिक्षा केंद्र के नए नियमों के कारण हजारों निजी स्कूलों के सामने मान्यता का संकट खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, इन निजी स्कूलों के करीब 6 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य भी अधर में है। ये बच्चे करीब 6,500 स्कूलों में दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि या तो नवीनीकरण के लिए निजी स्कूलों ने आवेदन नहीं किया या फिर जिन्होंने आवेदन किया उन निजी स्कूलों के दस्तावेज अधूरे हैं। ऐसे में नए सत्र यानी 2025-26 में इन निजी स्कूलों का संचालन अवैध होने का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि कक्षा 1 से 8 तक संचालित प्राइवेट स्कूलों को राज्य शिक्षा केंद्र से मान्यता दी जाती है। मान्यता नवीनीकरण के लिए स्कूलों के पास 15 फरवरी तक अंतिम मौका था। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूलों की मान्यता नियमों में इस साल स्कूल शिक्षा विभाग ने संशोधन किया है, जिसके तहत किरायानामा अनिवार्य हो गया है। स्कूल एसोसिएशन ने इसका विरोध किया था, लेकिन विभाग ना तो नियम बदले और ना ही तारीख बढ़ाने कोई निर्णय लिया गया। अब स्थिति यही रही तो बच्चों को मुसीबत होगी, क्योंकि कक्षा 1 से 8वीं तक के निजी स्कूलों की मान्यता आवेदन करने की तारीख निकल चुकी है। ऐसे में अब इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर संकट खड़ा हो सकता है। गौरतलब है कि राज्य शिक्षा केंद्र ने 1 से 8वीं तक के निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण आवेदन के लिए 23 दिसंबर से 23 जनवरी की तिथि घोषित की थी। इसके बाद आवेदन की तारीख 7 फरवरी और विलंब शुल्क के साथ 14 फरवरी तय की गई थी। पिछले महीने मान्यता में रजिस्टर्ड किरायानामा की शर्त हटाने को लेकर मध्य प्रदेश बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने विरोध कर इस शर्त को निरस्त करने की मांग की थी। कहा था कि पहले की तरह नोटरी किरायानामा लागू किया जाए। मान्यता के लिए 40,000 रुपए की सुरक्षा निधि लेने पर रोक लगे। इसके बाद एसोसिएशन हाईकोर्ट भी गया था, लेकिन अब इसमें विभाग की लापरवाही है यह निजी स्कूल संचालकों की एक बहस का मुद्दा है। और इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी और शिक्षाविद डॉक्टर उषा खरे जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आखिर क्या हो रहा है भाई? यहां पर तकरीबन 6 लाख से ज्यादा बच्चे, उनका भविष्य अंधेरे में है, क्योंकि तकरीबन 6,500 जो स्कूल हैं उनकी मान्यता खतरे में है। आखिर ऐसा क्यों? सरकार ने जब नियम में संशोधन किया तो इन चीजों का ख्याल नहीं रखा गया कि अगर ये स्कूल संचालित नहीं होते हैं नए साल से तो उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग या राज्य शिक्षा केंद्र जब भी कोई नियम लाता है तो निश्चित रूप से वो बच्चों के हित में होता है। अगर किरायानामा की बात हो, रजिस्टर्ड किरायानामा की बात हो, बीएड टीचर्स की बात हो, साइकियाट्रिस्ट की बात हो, तो ये तो उन बच्चों के हित में है ना जो बच्चे वहां पे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हठधर्मिता कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर राज्य शिक्षा केंद्र या फिर स्कूल शिक्षा विभाग किसी तरह के कोई नियम बनाता है, नियम के खिलाफ अगर आप है तो उसके लिए पर्याप्त कारण देने होंगे कि नियमों के खिलाफ क्यों है। हमने पूर्व में देखा है कि जहां पर डिजी लॉकर सिस्टम्स के तहत बच्चों के रजिस्ट्रेशन करने थे उनको ऑनलाइन पोर्टल्स पर नहीं दाखिल किया गया, और उसके बाद में अगर स्कूल वहां से बंद हो गया तो बच्चों का जो है भविष्य वो अधर में आ गया, क्योंकि वो कहीं और विद्या अर्जित नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से पूर्व में कई सारी ऐसी गड़बड़ियां हुई थी जिसके कारण भौतिक। ठीक है प्रेम व्यास जी, आप कह रहे हैं कि अचानक से स्कूल बंद हो गया तो इससे बच्चों का भविष्य अंधेरे में हो गया, लेकिन यहां पर भी तो आप वही हो रहा है। ठीक है, मैं आपकी बात अगर ये मान लूं, ठीक है आप लोग ने नया नियम लेकर आए हैं और वाकई लाना चाहिए ताकि किसी तरह की समस्या नहीं हो, लेकिन वो नियम एग्जीक्यूट कैसे होता है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और कुछ भी हो जाए बच्चों के साथ परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं वही कह रहा हूं, आपने कहा शंका जताई कि स्कूल बंद हो गया था, बच्चे जो बीच में लटक गए थे, अभी भी तो वही हो रहा है ना। अगर ये मान्यता अगर इन स्कूलों को नहीं मिल पाती है तो फिर उन बच्चों का क्या होगा? इसको लेकर सरकार ने कुछ तो सोचा होगा ना। तकरीबन 6 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, उनकी चिंता सरकार क्या कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से भागीरथ जी, जब नियम लेकर आए थे तब वैकल्पिक व्यवस्थाओं को भी प्रदर्शित किया गया था कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं पे की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया तो स्कूल की जिम्मेदारी, जो स्कूल अगर बच्चों से पिछले कई सालों से फीस के रूप में दूसरी तरीकों से अगर धन अर्जित कर रहे हैं तो उनके ऊपर प्रथम दृष्टया ये उनकी जिम्मेदारी की अगर नियमों में कहीं परिवर्तन आता तो उन बच्चों के हित के लिए वे नियमों का पालन करें। और दूसरा, वे नियम इसीलिए तो भागीरथ जी ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे उसकी जानकारी दीजिए। आप बीएड टीचर्स है, आपने उन टीचर्स को रखा है या नहीं जो उनको अच्छी शिक्षा अर्जित करे? आपने साइकियाट्रिस्ट वहां पे रखा है कि नहीं? आपने लॉकर सिस्टम में वहां पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा है कि नहीं? ये मूलभूत जानकारियां हैं, मुझे लगता है ये देना अति आवश्यक है सभी के विषय में।
ठीक है, अति आवश्यक तो है, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं। देखिए, यहां पर सरकार कोई नियम लेकर आती है और जो स्कूल एसोसिएशन है वो इस नियम को नहीं मान रहा है, लेकिन इसमें समस्या जो बीच में फंसे वो तो बच्चे हैं ना। कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि इन बच्चों का साल बर्बाद नहीं हो। शहरयार खान जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहां पर सरकार कुछ नया नियम लेकर आई, लेकिन स्कूल एसोसिएशन मान नहीं रहा है। एमपी हाईकोर्ट भी चले गया इस नियम के खिलाफ, लेकिन अभी तक तकरीबन 6,500 से ज्यादा स्कूल हैं जिनके आवेदन पूरी तरह से आए नहीं है। अब तो समय भी निकल गया है, लेकिन अब उनका क्या होगा? क्योंकि अगर उनका नवीनीकरण नहीं होगा तो मान्यता रद्द हो जाएगी। मान्यता रद्द हो जाएगी तो फिर अगर स्कूल संचालित होते हैं तो फिर गैर कानूनी तरीके से वो काम होगा। वो तो यहां पर ऐसा लग रहा है शायद सरकार नियम तो लेकर आई है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से यहां पर ध्यान नहीं दिया कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। देखिए साहू जी, मैं आपको, जो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है उसका सरकारी स्कूलों के प्रति जो उदासीन रवैया है, वो शिक्षा के जो हमारे नौनिहालों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको आपको मैं तर्कसंगत आंकड़ों के साथ ब्यौरा दूंगा। और ये हमारा, ये कांग्रेस पार्टी का ब्यौरा नहीं है, ये केंद्र की शासन की जो हमारी मोदी सरकार है उसका आंकड़े हैं, और मध्य प्रदेश में जो मोहन सरकार है उसके आंकड़े हैं। हम बात कर लें पहले 15-16 से लेके 21-22 के वार्षिक ईयर में, तो लगभग मध्य प्रदेश में जो स्कूलों की बंद होने की संख्या थी, वो संख्या थी 1,21,976 स्कूल थे, जो ये 5 वर्षों में, जो मैंने वर्ष गिनाए 16 से 21-22 के बीच में, लगभग हमारे 29,281 स्कूल बंद हुए। तो इससे आप भाजपा की सरकार का वो उदासीन रवैया जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम बात करें 24-25 में, तो मध्य प्रदेश में लगभग 5500 स्कूल ऐसे हैं जहां कक्षा 1 में 0 एडमिशन हुआ है, जिसको 0 ईयर घोषित करने की तैयारी है सरकार की। ऐसे 5500 स्कूल है। बात करें हम 1 और 2 जो एडमिशन जहां पर हुए हैं, ऐसे स्कूलों की संख्या 25,000 है, जहां पर मात्र किसी क्लास में 1 से 2 एडमिशन हुए। हम बात करें 23,000 ऐसे स्कूल जहां पर तीसरी और चौथी क्लास, 3 और 4 बच्चों का एडमिशन क्लासों में हुआ। इस तरह से ये आंकड़े दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश में चाहे मोहन सरकार हो और जो केंद्र में मोदी सरकार है, उसकी भी वेबसाइट पे आप जाके देख लेंगे तो जो मैंने आपको आंकड़े गिराए हैं वो कांग्रेस पार्टी के नहीं है, वो भारत सरकार की जो स्कूल शिक्षा और साक्षरता मिशन विभाग है उसकी वेबसाइट से मैंने उठाए हैं, जहां पर लगभग 29,600 से 29,281 स्कूल बंद हुए हैं 21-22 तक। तो अब मध्य प्रदेश उससे अछूता नहीं, और अब ये फिर से 6,500। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से अभी तकरीबन 6,500 स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के आवेदन नहीं आए, तो क्या ऐसा नहीं हो कि ये स्कूल भी बंद हो जाए? क्योंकि बड़ा सवाल है, 6 लाख बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा, शहरयार जी आऊंगा दोबारा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर उषा खरे जी भी जुड़ गई, जो कि शिक्षाविद। डॉक्टर उषा खरे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? उषा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। उषा जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार कोई नया नियम लेकर आई है, संशोधन किया है यहाँ पर, लेकिन जो स्कूल एसोसिएशन है वो इस नियम को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसको लेकर वो कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन समस्या अब ये बच्चों के साथ आने वाली है, क्योंकि तकरीबन 6,500 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। अब तो समय भी निकल गया है, देखना होगा सरकार इस तारीख को और बढ़ाती, फिर कुछ और समय मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी समय समाप्त हो गया है और इन स्कूलों पर अब तलवार लटकी है मान्यता को लेकर। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों को तो इससे चीजें मतलब नहीं है। वो बच्चे तो निजी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अपने पैसे भी दे रहे हैं, और अगर मान्यता रद्द हो जाएगी तो फिर उनका साल भी बर्बाद हो जाएगा, उनका भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। यहां पर व्यवहारिक तौर पर शायद यहां पर शिक्षा विभाग की तरफ से कार्य नहीं किया गया है। अब सर, यहाँ पर दोनों ही बातें पैदा हो रही हैं कि अगर शिक्षा विभाग ने एक टाइम लाइन दी थी और उस समय तक इन लोगों को आवेदन करने को कहा था, तो इनको मतलब आवेदन कर देना था। अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो बड़े अधिकारियों के साथ बैठ के तालमेल बनाना था। अब मान लीजिए अगर तालमेल भी नहीं बना, आवेदन भी नहीं करा है और बच्चों के भविष्य पे आ रही है ना, तो इसका निपटारा फिर सरकार को त्वरित निर्णय लेके करना चाहिए और इसकी तारीख बढ़ा के इनको एक अवसर और देना चाहिए ताकि ये लोग आवेदन कर सके। तो क्या हो रहा है कि सर, पता नहीं क्यों विभाग में
कम्युनिकेशन गैप या जिम्मेदारी से काम करने की जैसे कि आदत खत्म होती जा रही है और उसका खामियाजा आम जनता को मतलब ये प्राइवेट सेक्टर वाले भी इतना एक हाथ ऊपर कर देंगे, पर जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, बच्चे हैं, ये कितने मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाते हैं सर। इसका अगर कल्पना करें ना तो बहुत ही दयनीय और बहुत क्रिटिकल स्थिति बनती है। तो बहुत मैं आपका धन्यवाद करूंगी, आप लोगों ने इतना सेंसिटिव मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पे त्वरित कार्रवाई करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी कि विभाग और शासन और प्रशासन सभी एकदम तत्काल इस पर निर्णय ले और तारीख बढ़ाए इसकी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए जिस तरह से उन्होंने माता पिता की पीड़ा का भी जिक्र किया डॉक्टर उषा खरे जी ने, और बच्चे के भविष्य को लेकर वाकई चिंता तो क्या। आप सोचिए जब इन माता पिता को ये इंफॉर्मेशन जाएगी कि जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल की मान्यता इस बार नहीं है, तो फिर आप सोचिए उन माता पिता का क्या होगा, उन बच्चे के भविष्य के साथ क्या होगा। इसको लेकर सरकार ने कोई प्लान बी तो बनाया होगा ना, क्योंकि ठीक है आप लोगों ने नियम संशोधित किया, ये सरकार को ये भी पता होगा, शिक्षा विभाग को ये भी पता होगा, स्कूल एसोसिएशन इन नियमों से अभी सहमत नहीं है और बहुत सारे स्कूल ऐसे जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। तो सरकार का प्लान बी यहां पर क्या है, क्योंकि हमें उन बच्चों की चिंता है जो तकरीबन 6 लाख से ज्यादा बच्चे इन स्कूलों पर पढ़ते हैं, उन बच्चों को लेकर शिक्षा विभाग यहां पर क्या कर रही है। हेलो जी प्रेम व्यास जी। हेलो जी भागीरथ जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। देखिए निश्चित तौर पर सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था प्रारंभिक अवस्था में जब नियमों को लागू करा था तब प्रदर्शित की थी। दूसरी बात है कि भागीरथ जी 2 पार्ट होते हैं ना, एक तरफ तो बच्चे के माता पिता को पता चलेगा कि भौतिक निरीक्षण वहां पर नहीं करवाया गया, वहां पर जो है मूलभूत सुविधाएं नहीं जुटाई जा रही थी, इसलिए सरकार ने प्रेशर बनाया। जैसे फीस के विषय में हुआ था, जबलपुर हाईकोर्ट ने भी जो बढ़ी हुई फीस थी और जिसके लिए हमने नियम बनाए थे निश्चित रूप से उसका सराहना ही करी थी। तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तौर पर बच्चे के माता पिता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से शिकायत पोर्टल पर शिकायत भी करेंगे और उन बच्चों का भविष्य कहीं भी खराब नहीं होगा। इसके लिए कैसे सरकार डॉक्टर प्रेम व्यास जी, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे क्या उन बच्चों को कहीं शिक्षा विभाग कहीं और शिफ्ट करेगा दूसरे स्कूलों में, प्लान बी क्या, थोड़ा ये तो बता दीजिए आप मुझे। अन्यत्र वैकल्पिक व्यवस्थाएं उसके लिए है भागीरथ जी, और प्रथम दृष्टिया जहां पर 10, 20, 25% की छूट देकर उन विद्यालयों का समय बढ़ाया जा सकता है, निश्चित रूप से प्रथम दृष्टिया उसी को अवगत किया जाएगा। उसके पश्चात अगर पूरी व्यवस्थाओं में कहीं भी वे पूरी तरह से व्यवस्थाओं में विफल होते हैं तब वैकल्पिक व्यवस्था के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि जो समय निर्धारित था उसको बढ़ाया जाएगा, आवेदन करने की तारीख और बढ़ाई जाएगी। निश्चित रूप से उसी और आज बैठक भी हुई ठीक है, लेकिन ठीक है प्रेम व्यास जी, एक शब्द कहा था, उषा खरे जी ने एक शब्द कहा था कि कम्युनिकेशन गैप है शिक्षा विभाग में। क्या अधिकारियों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है या स्कूल एसोसिएशन के साथ मिल बैठ के उनको समझा नहीं पाए शिक्षा विभाग के अधिकारी? क्योंकि तभी तो अगर मान्यता, अगर जिस तरह से इसमें नए नियम लेकर आए जो बेहतर है, तो फिर स्कूल एसोसिएशन को मना क्यों नहीं पाए? क्या कम्युनिकेशन गैप था किसी तरह का? भागीरथ जी 2021 में भी सर्कुलर जारी करके कुछ नियम 2021 में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की जब सरकार थी तब सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में सेम सुविधाएं हो, सेम नियम हो, उसके लिए दिए गए थे। 2022 में, 2023 में, 2024 में बार बार सर्कुलर के माध्यम से अगर कोई नियमों में परिवर्तन होता है या सुविधाओं में परिवर्तन होता है या फीस स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है या पुस्तकों में परिवर्तन होता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। इसीलिए तो चाहते हैं कि ऑनलाइन डाटा के माध्यम से एंटर भी हो, पर डे का रजिस्टर रिकॉर्ड भी जाए, तो ये एक अच्छी सुविधा होगी। वैकल्पिक मार्गों के तहत अगर सिर्फ बाहर लेकर किसी भी नियम को पहुंचाना होता है तो निश्चित रूप से देरी होती। दूसरा जो जिन टीचर्स का रजिस्ट्रेशन एक विद्यालय में हो चुका है, आज वो ऑनलाइन शो होगा तो वे दूसरे विद्यालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ये एक जो है उन टीचर्स के लिए भी बेहतर विकल्प है और विद्यार्थियों के लिए भी बेहतर विकल्प है। अब मुझे एक मिनट का समय दे भागीरथ जी, कांग्रेस के मेरे मित्रों ने कुछ प्रश्न करे थे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है मध्य प्रदेश का? अगर उन्होंने पूरी जानकारी पढ़ी हो तो उसको प्रदत्त कर दीजिए। तो मेरी जानकारी में मध्य प्रदेश का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो प्रदेश से ज्यादा है, देश से ज्यादा है। मतलब हमने जो शिक्षा में कार्य करा वो शिक्षा का कार्य में जो एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है और उसमें मुस्लिम बच्चों का भी हो सकता है, आपने रिपोर्ट्स का पढ़ा, स्कूल जाने वाली मुस्लिम लड़कियों में 10% का इजाफा हुआ है। ये हमने करके दिखाया।
दूसरा एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 34 साल तक कांग्रेस नहीं लेके आ पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने उसको लागू भी करने का कार्य किया है। स्टेटस ऑफ एजुकेशन इंडिकेटर्स जो होते हैं उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट ठीक है, तमाम आप उपलब्धि गिना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान में जो समस्या है, ये 6 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य है कि इनका साल खराब ना हो जाए, इसको लेकर यहां पर सरकार को निश्चित तौर पर यहां पर संवेदनशीलता के साथ यहां पर कार्य करना होगा। शहरयार खान जी, क्या आप भी मानते हैं, जिस तरह से उषा खरे जी कह रही थी कि कुछ शिक्षा विभाग में कम्युनिकेशन गैप था, अधिकारी बेहतर तरीके से, जो स्कूल एसोसिएशन है उनको बेहतर तरीके से समझा नहीं पाए, इसलिए तकरीबन 6,500 स्कूल हैं, उन्होंने मान्यता के लिए आवेदन, नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया, या फिर अगर किया है तो उसमें डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है? देखिए, स्कूली शिक्षा विभाग की जो नियत है वो जाहिर है कि वो प्रदेश के नौनिहालों के बीच के साथ खेल रहे हैं, और उसके प्रमाण मैंने आपको आंकड़ों के साथ दिया, चाहे क्या वो आंकड़ा हो, चाहे 24-25 का भी मैंने आपको गिनाया कि कितने, और उसकी उदाहरण सरकार की, उसके लिए सरकार ने कोई भी ऐसा जिससे कि आकर्षित नौनिहाल स्कूल और स्कूलों, लेकिन 6,500 नेता को कंटिन्यू करने के लिए दस्तावेजों का, जो दस्तावेज उपलब्धि नहीं, अगर इनकी नियत थी तो सरल और सुगम बना बीच का रास्ता निकाल उन नौनिहालों के ना खेलने की, लेकिन जब सरकार नियत थी भविष्य में मध्य प्रदेश के नौनिहालों को से वंचित करने की, तो साफ जाहिर है कि ये सरकार की नियत एक तरफ तो दिखाने के लिए बड़ी बातें करते 20 करोड़ पुल बन, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल राजभवन की से लगा हुआ रोशन एरिया होगा, प्रेम जाऊंगा आपके पास, देखेंगे कि वो स्कूल में मूलभूत सुविधाएं छोड़ी, उस स्कूल पे छत बच्चे भीगते, पानी गिरते में स्कूल क्लासरूम में पानी था, और उसके बाद पर वहाँ के स्थानीय लोग हैं। तो ये तो इनकी शिक्षा मॉडल है। जब इनका मॉडल इतना उदासीन होगा, निश्चित ही हमारे यहाँ पर देश के भविष्य के साथ आने वाले समय प्रभाव पड़ेंगे। तो जो अभी कुछ जिलों से बयान से है, तो प्रदेश काफी और जिलों से शुरू, क्योंकि यहाँ पर ना यहाँ महिला, ना यहाँ पर भविष्य सुरक्षित। ठीक है शहरयार जी, थोड़ी सी समस्या हो रही है आपके आवाज में, लेकिन आपकी जो आदतुरी बात से हम पूरा समझ जरूर गए। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए शहर खान जी कह रहे हैं कि भाई बीच का रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। सरकार अगर नियम कुछ बना रही है, ठीक है, वो नियम अगर नए संशोधित हुए हैं तो उसका बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, ताकि बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। जवाब दे दीजिए, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, जवाब दे दीजिए आप। सरकार तो प्रतिबद्ध है संवेदनशीलता के साथ, इसलिए मैंने कहा कि पूर्व में नियम बनाने के पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक मार्ग पर भी चर्चा हुई थी। और जब चर्चा होना और एग्जीक्यूट होना दोनों अलग है। क्या वो जो आप वैकल्पिक व्यवस्था कह रहे हो एग्जीक्यूट भी हो रही है? एक्सिक्यूट जब होगी तब जब वे स्कूल के जो संचालक है वे अपनी व्यवस्थाओं को पूर्ण नहीं करेंगे, वे वहां पर रिकॉर्ड जमा नहीं करेंगे, तब तो उस विषय में आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, आप स्वदेश न्यूज में ये भरोसा दे रहे हैं उन बच्चों के माता पिता को कि जो बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते, अगर किसी कारणवश अगर उनकी मान्यता नवीनीकरण नहीं हो पाती उन स्कूलों की, तब भी बच्चों का साल बर्बाद नहीं होगा। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उनको अन्यत्र किसी स्कूल में या कोई और व्यवस्था के तहत उनके साल को बचाया जाएगा। आप ये भरोसा देते हैं स्वदेश न्यूज में? ये निश्चित रूप से, इसीलिए तो मैंने कहा भागीरथ जी की नियम बनाने के पूर्व में भी इस विषय में चर्चा हुई थी। जिस दिन नियम आए थे उस दिन भी चर्चा हुई थी कि उन बच्चों के भविष्य को किसी भी स्थिति में खराब नहीं किया जाएगा। और मेरा एक प्रश्न है कांग्रेस के मेरे मित्र से, इन्होंने कहा यह नियम नौनिहालों के भविष्य को खराब करेगा। क्या डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्टर होना बच्चों का भविष्य खराब? ठीक है, मेरे पास समय नहीं, जवाब ले शहरयार खान जी। अगर ऑनलाइन माध्यम से जानकारी ली जा रही है तो इससे क्या समस्या है? देखिए, समस्या ही नहीं है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन उस प्लेटफॉर्म लिए जा रहे हैं जो डॉक्यूमेंट स्कूलों के पास हैं। तो इतना आशय क्या कि 15 फरवरी उसकी और आज 17 फरवरी कर रहे हो तो कम हो गई। उसके बाद कोई ऐसी घोषणा कि पढ़ाया जाए या से जो मांगेगा दस्तावेज उसको सत्यापन कर
बीच का रास्ता निकाल कर, ठीक है, वाकई बिल्कुल बीच का रास्ता निकालना होगा। और प्रेम व्यास जी भरोसा भी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वाकई यहां पर कुछ भी हो, कम से कम बच्चों का भविष्य, बच्चों का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, शहरयार खान जी, डॉक्टर उषा खरे जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तकरीबन 6500 से ज्यादा स्कूल और उनमें पढ़ने वाले 6 लाख से ज्यादा बच्चे, उनके यहां पर भविष्य को लेकर एक खतरा मंडरा रहा है, उनके साल बर्बाद को लेकर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि शिक्षा विभाग, सरकार इस ओर जरूर वाकई को एक वैकल्पिक व्यवस्था होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।